भाइयों और बहनों, मेरे पास हमेशा सिख भाई तो आते लेते और अखबारों में मैं तो पढ़ता नहीं हूँ, सबका सब थोड़ा ही पढ़ सकता हूँ, वो भी मुझको सुनाते लेते हैं। तो वो कहते हैं कि मैं तो सिखों का दुश्मन सा बन गया। उसकी तो बहुत परवाह नहीं करते हैं वो, लेकिन परवाह तो ये है और ठीक भी है कि मैं कुछ कहता हूँ तो आज हिंदुस्तान के बाहर तो कम से कम चलता है। क्यों कि उन लोगों ने मान लिया है कि अहिंसा के मार्फत, शांति के मार्फत हिंदुस्तान को आज़ादी मिली है। ऐसा जगत में कहीं बना नहीं है और यहाँ तो नहीं बना है, ऐसा मैंने तो कह दिया है। मुझको बड़ा अच्छा लगे कि अगर अहिंसा के मार्फत, शांति के मार्फत हिंदुस्तान को आज़ादी मिलती। अगर ये मिलती तो जैसे हम एक वृक्ष को अपने फल से पहचान देते हैं, दूसरा हमारे पास तरीका नहीं है, हम परमेश्वर नहीं है, तो जो परमेश्वर नहीं है वो तो एक वस्तु है, उसकी परीक्षा फल से ही निकाल सकता है। तो फल तो हमारे पास ये आया कि हिंदू मुसलमान, सिख मुसलमान वो आपस में दुश्मन बन गए हैं। तो मैंने कहा, मैंने पहले तो मान रखा था कि अच्छा हो सकता है कि अहिंसा से हमारा काम चलता है, लेकिन ईश्वर ने मुझको अंधा बनाया, इसलिए मैंने मान लिया। वो सच्चा नहीं माना। वो क्यों कि लूले आदमी हैं, पंगु है, जो नामर्द है, डरपोक है, उनसे अहिंसा चल नहीं सकती है। लूले के माने ये न समझें कि पैरों से लूले हैं, पंगु के माने ये न समझें कि वो पैरों से हैं, या तो गूंगे हैं कि बिल्कुल मुख से बोल नहीं सकते, जीवा निकल नहीं सकती है, वो गूंगे हैं। वो तो बराबर ईश्वर की मदद ले सकते हैं, मिलती है उनको, और अहिंसा बराबर कर सकती है। वो तो मैंने कहा है कि जिसको संज्ञा हो गई है, ऐसा एक बच्चा भी है, वो सारी दुनिया के सामने खड़ा रह सकता है। जैसे प्रहलाद हमारे पास तो वो कहा है, वो तो एक दृष्टांत रूप है। प्रहलाद हो गया कि नहीं वो हम जानते भी नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो वो ऐतिहासिक हो से भी अधिक है। क्यों कि वो चीज़ को मैं मानने वाला हूँ। तो वो तो बालक था ना, बालक था, लेकिन उसने वो अपना दैत्य गुरु था, राक्षस गुरु था, उसके पास से उसने कहा कि नहीं तो राम का नाम मत ले। तो उसने कहा कि मैं तो, मेरी पार्टी में दूसरी चीज़ आप देखने वाले नहीं, कि आप कुछ भी मुझको सिखाएं, लेकिन मेरे नाम से तो मेरी कलम से राम का ही नाम, दूसरा मैं देखता नहीं हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो वो ऐसा था, लेकिन वो शेर था, और उसका तो पिता और सब सारा राक्षस उसको मारने के लिए तैयार हो गई, लेकिन वो तो अपने काम पर खड़ा ही रहा। ये प्रहलाद आख्यान है, हम समझते हैं, और मैं तो मानता हूँ। मेरे सामने तो वो प्रहलाद, वो 12 बरस का लड़का आज भी खड़ा है, इस तरह से समझो, क्योंकि ऐसा मैं श्रद्धा रखने वाला आदमी हूँ। तो वो तो बड़ों की श्रद्धा, अहिंसा हो गई, अहिंसा तो हुई बालक की। तो इसलिए वो पंगु नहीं शरीर के, लेकिन जिसका आत्मा से जो पंगु है, लूला है, गूंगा है, अंधा है, वो सब अहिंसा उनसे चल ही नहीं सकती है। जब तक उनको दिल में प्रकाश नहीं हो गया है, तब तक वो अहिंसा समझ नहीं सकता है। वो हमने नहीं समझे, हमने नाम लिया अहिंसा का, वो बात सच्ची है। तो नाम से भी कितना काम हम निकाल लेते हैं, उसका दृष्टांत कोई कहे तो है। तो मैंने तो कहा कि वो अंग्रेजों ने जिसको पैसिव रेजिस्टेंस कहा, वो था कि उसको तो ऐसा कहो, पैसिव के माने मंद विरोध हमारा था। तो मंद विरोध के तो माने ये हो गया ना कि हम मारेंगे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि हम मारना चाहते नहीं, दिल तो चाहता है कि मारे, लेकिन हमारे पास वो ताकत नहीं है, इसलिए तो कम ताकत हम रहे, नामर्द रहे, अंधे रहे, गूंगे रहे,
इसलिए उनको मारा नहीं। उसका नतीजा भी ये आया कि उन्होंने देख लिया कि वो लोग तो हमको मारते ही नहीं है, और मारे कोई किसी को तो मारा वो दूसरी बात है, लेकिन जो करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया उन्होंने ये नहीं काम नहीं किया। उसका नतीजा तो ये आया तो सही कि आज़ादी तो मिली, लेकिन वो लूली आज़ादी मिली, क्योंकि हमारी सच्ची अहिंसा नहीं थी। तो वो सिख भाई आज मुझ पर गुस्सा करते हैं तो मैं तो हंसता हूँ, क्योंकि मेरे नज़दीक कोई ऐसा थोड़ा है कि मैंने तो कह दिया कि सिख और हिंदू के बीच में भी मैं फ़र्क नहीं पाता। वो ग्रंथ साहिब है, ग्रंथ साहिब मैंने तो पढ़ा है, मुझको तो सिख भाई तो कहते हैं कि तू जानता ही कहाँ है, तो थोड़ा सिख है, इसलिए तू तो बिल्कुल अज्ञान है। अज्ञान नहीं होगा तूने जो गुरु गोविंद साहब के लिखा है वो लिख ही नहीं सकता था। अरे मुझको बतावे तो सही कि गुरु गोविंद साहब के लिए मैंने क्या लिखा है। और वो बरसों की बात सुनाते हैं, बरसों की बात, वो जो गलती है वो गलती को भूल नहीं सकते हैं और किसे कहते हैं तो ऐसे हैं। लेकिन वो तो दोस्त थे ना, वो तो दुश्मन तो मैं कभी उनको मानता ही नहीं हूँ, मेरे पास दुश्मन को है ही नहीं। तो मैं समझता हूँ को कहते हैं। ये सब लंबी चौड़ी बात मैं सुनाता हूँ, उसका सबब तो इतना ही है कि वो जो कहते हैं वो बेफिक्र रहें। कोई दुनिया ऐसा मानने वाली नहीं है कि मैंने कोई भी निंदा की है सिखों की। क्यों कि दुनिया तो ऐसा मानकर बैठी है कि मेरे से किसी की निंदा हो नहीं सकती है, मैं तो सबका मित्र हूँ, अंग्रेज़ों का भी दोस्त हूँ, किसी का दुश्मन नहीं हूँ। इसलिए वो तो खैर ही है, किसी का भी नाम लूँ उसके लिए हिंदुस्तान के बाहर तो कुछ होने वाला नहीं है। और आखिर में है तो सिख भाई ऐसा मानकर बैठ गए हैं और पीछे लंबी चौड़ी बातें लिखते हैं। उनको समझना चाहिए कि मैं अगर कहता हूँ कि सिख तो शराब पीते हैं तो शराब पीते हैं, या तो सिख जातियाँ करते हैं तो सबके लिए थोड़ा है, हिंदू भी करते हैं, लेकिन हिंदू में वो ताकत नहीं है, सिख में तो बड़ी ताकत पड़ी है, बड़ी ताकत पड़ी है। उनके लिए तो सब कहेगा, मैं तो ज़रूर कहूँगा कि आपके पास इतनी बड़ी भारी ताकत है तो वो ताकत को आप इसी गैर तरह से उसको इस्तेमाल न करें। ताकत रखो, ताकत हो, तलवार भी हो, मुझको तलवार की शिकायत नहीं है, लेकिन तलवार ऐसी जगह पे पड़े कि जहाँ पड़नी चाहिए, ऐसी पड़ेगी कि जिस पर नहीं पड़नी चाहिए तो बुरी बात है। और सब तो सिख ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन जो करते हैं उसकी मैं बात करता हूँ। जो उसकी शिकायत करते हैं वो सिखों के दुश्मन बनते हैं। दुश्मन क्यों बनते हैं कि पीछे वो समझे कि हाँ गांधी तो बकवाद करता है, लेकिन सच्ची बात तो है कि दुख तो हमारे सिख भाई है ना, वो तो कुछ कहते ही नहीं है, तो खैर है हमारे लिए। मैं कहता हूँ वो खैर नहीं है, वो सच्चे दुश्मन बनते हैं और मैं सच्चा दोस्त बनता हूँ कि जो सिख, जो हिंदू, जो मुस्लिम ऐसा गैरवर्तन करता है, बदचलन चलता है, वो ईश्वर के सामने गुनाह करता है, हिंदुस्तान के सामने गुनाह करता है। वो अपना मजहब को ढाता है, अपना मजहब को चढ़ाता नहीं है। इसमें मेरी शिकायत करने जैसा नहीं है। मेरे पास से इतनी चीज़ तो, मैं कैसा भी मिस्किन आदमी हूँ, लेकिन इतनी चीज़ तो मेरे पास से सीखनी चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि वो होता है तो मैं मेरा दिल की बात वो तो कह तो दूँ, ज़्यादा तो मुझको कहना नहीं चाहिए, 15 मिनट में मुझको ख़त्म करना है, लेकिन 2-3 बात है वो शायद मैं सब न कह सकूँ आज, तो वैसे कल दूसरी करूँगा। 15 मिनट से ज़्यादा मैं जाना नहीं चाहूँगा। अभी आज तो 24 तारीख है दिसंबर की, कल 25 तारीख है। 25 तारीख है वो क्रिसमस है। तो वो तो जैसा हमारे लिए दिवाली होती है, इसी तरह से सिखों के ख्रिस्तियों के लिए वो क्रिसमस है। क्रिसमस में वो सब कुछ कर लेते हैं। हकीकत तो ऐसी है कि न दिवाली हमारे नाच रंग की बात हो सकती है, हमारे अपना दिल को पहचानने की बात हो सकती है दिवाली। इसी तरह से क्रिसमस वो नाच रंग की नहीं होनी चाहिए, बस वो पी के चकचूर बन के बैठ जाना, उस क्रिसमस को मैं मानने वाला नहीं हूँ। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो तो क्राइस्ट जीसस क्राइस्ट के नाम से तो वो बनी चीज़, तो उनका सब ये सब जितनी बधाई करते हैं उसके लिए हैं। तो मैं तो एक तो ख्रिस्ती भाई जितने पड़े हैं उनको मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ, मुबारकबादी देना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि उसके लिए जो जिसको वो अपना ईस्वी सन मानते हैं वो विषय ख़त्म हो जाएगा इस महीने के आखिर में। तो मैं चाहता हूँ कि उनके लिए
ये नया वर्ष होगा वो उसको फले, वो बढ़े। मैं ये नहीं चाहता हूँ, और मैं तो नहीं चाहूँगा कि कोई भी हिंदू, मुसलमान या सिख ऐसा समझें कि ख्रिस्तियाँ हैं वो तो थोड़े पड़े हैं, उसको वो बर्बाद हो जाए, अथवा तो वो बर्बादी से भी बुरा कि वो ख्रिस्ती तो बने, अभी उनको हिंदू बनना है या तो सिख बनना है या तो मुस्लिम बनना है। तो मेरी डिक्शनरी में वो चीज़ नहीं है, मैं उस चीज़ को चाहता नहीं हूँ। मैं तो ये चाहता हूँ कि जो ख्रिस्ती है वो अच्छा क्रिश्चियन बने, जो मुस्लिम है, इस्लाम को मानने वाला है, वो अच्छा मुसलमान बने, सिख है वो अच्छा सिख बने, जैसा ग्रंथ साहिब ने कहा ऐसा करें, वो परहेजगार रहे। हिंदू है तो आज जैसा एक दीवाने से बन गए हैं वो छोड़ें, और हिंदू धर्म में जो मर्यादा सिखाई है, जो संयम धर्म सिखाया है, जिसमें इतने बड़े ग्रंथ हो गए हैं, इतनी तपश्चर्या हो गई है, उसको देखें और उसको देखकर अपना जीवन को व्यतीत करें। वो मेरी इच्छा क्यों है कि अगर ऐसा नहीं है तो पीछे वो माना कि हिंदू कोई है तो पाजी रहता है, और पीछे इस्लाम में जाता हो तो कहीं अच्छा बनने वाला है, वो मानता नहीं, ऐसा बनता नहीं है जगत में। इसलिए वो अच्छा हिंदू बने। तो ख्रिस्ती जो प्रार्थना करते हैं वो भी इस तरह से प्रार्थना करें, तो उसको ये समझना चाहिए कि उन्होंने ख्रिस्ती धर्म को चलाया। अगर मैं अच्छा हिंदू बनता हूँ और दूसरों को भी अच्छा हिंदू होने की प्रेरणा करता हूँ, ख्रिस्ती को अच्छा ख्रिस्ती बनने की प्रेरणा करता हूँ, तो मैं समझता हूँ कि मेरा धर्म है उसका प्रचार कर रहा हूँ, ये मैं मानता हूँ। इसलिए मैं तो सब ख्रिस्तियों को जो यहाँ हिंदुस्तान में पढ़े हैं और बाहर पढ़े हैं, उनके लिए मैं तो ये कहूँगा कि वो सब आबाद हों, लेकिन सच्ची तरह से वो संयमी हो। जीसस ने जो त्याग धर्म उनको सिखाया है, इस धर्म का वो पालन करें और इसी तरह से वो आबाद रहें और दुनिया की आबादी में वो बड़ी वृद्धि करें, उसमें हिस्सा लें। मैंने देखा कल तो अखबारों में देखा, मुझको तो अच्छा लगा कि अब तो स्टेट की तरफ से, हुकूमत की तरफ से तो पैसे नहीं मिलने वाले हैं। अमेरिका से, इंग्लैंड से आते थे, इतने पैसे अभी नहीं आने वाले हैं। इसलिए जो जितनी गिरजाएँ हैं उसमें से 75% तो बंद होने वाली है, क्योंकि वो नहीं पैसा नहीं है। अरे पैसे से धर्म चलता नहीं है, मैं तो ये कहूँगा। और यहाँ जो ख्रिस्ती पड़े हैं, जितने पड़े हैं, वो तो बेचारे गरीब हैं, थोड़े तो हैं मालदार, बाकी गरीब ख्रिस्ती पड़े हैं। गरीब ख्रिस्ती को मैं तो ये कहूँगा कि वो आप अच्छे ख्रिस्ती बनने की कोशिश करें, और अभी जो हुकूमत की तरफ से मदद मिलती है वो चली जाती है, उससे आप नाचें, उससे आप ऐसा समझे कि अच्छा हमारे पास से एक बला दूर हो गई। ऐसा एक इस्लाम में जो खलीफाओं का जीवन तो मैंने पढ़ लिया, तो उसमें ये था कि जब मेरा ख्याल है कि वो हजरत उमर के लिए है कि वो कहा गया कि उसके वहाँ कोई उसमें था अच्छा उलिया जैसा अमलदार था, तो उसके पास कुछ इनाम अकराम आ गया, कुछ पैसे भी आ गए। तो उसकी बीबी ने उसको कहा करे आज हमारे घर में एक बला आ गई। तो बीबी तो उसकी पूछती है कि हैं हमारे घर में बला आ गई, वो क्या हो सकता है? उसने कहा कि मेरे पास तो इतना पोशाक आ गया है, इतना पैसा आ गया है, अब मैं नहीं जानता हूँ कि मैं अपने संयम पर, अपने धर्म पर कायम रह सकूँगा कि अभी तो मैं बहुत शौक में पड़ जाऊँगा। वो धर्म की रीत है। तो मैं तो कहूँगा, और मैं तो मुबारकबादी देना चाहता हूँ उन ख्रिस्तियों को जिसके दिल में कुछ ऐसा रह जाता है, गमी हो गई है कि अच्छा अभी तो गिरजा, अरे गिरजा तो यहाँ पड़ी है, गिरजा के लिए कोई थोड़ा मकान की जरूरत रहती है। अगर मकान चाहिए तो हमारा शरीर है वो गिरजा है, उसमें भगवान को की प्रतिष्ठा करे, वो बैठा है, उसको हम पहचान दें तो हमारे पास तो बड़ी गिरजा हो गई। दूसरी गिरजा तो ये है, आकाश ऊपर है वो छत है, और धरती पड़ी है वो हमारी माता पड़ी है, उसमें हम बैठते हैं। और वहाँ बैठकर क्या ख्राइस्ट का नाम नहीं ले सकते? क्या मैं राम नाम नहीं ले सकता हूँ? क्या मैं खुदा का नाम नहीं ले सकता हूँ? क्या मैं गुरु ग्रंथ नहीं पढ़ सकता हूँ? जरूर पढ़ सकता हूँ। उसके लिए न मुझको कोई मकान की जरूरत है, उसमें न मुझको सोना चाहिए, न मुझको चांदी चाहिए, न मुझको कुछ चाहिए। तो मैं ख्रिस्तियों से इतना ही कहूँगा कि आप परेशान न बने,
परेशान बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। न आपको हुकूमत की या तो कोई भी बादशाहत की ज़रूरत रहती है। आपका धर्म का पालन आप ही कर सकते हैं, आपका धर्म का त्याग भी आप ही कर सकते हैं। बाकी दुनिया में कोई ताकत नहीं पड़ी है कि जो आपका धर्म को छीन सकते हैं। इतना मैं तो उनके लिए कहूँगा। दूसरी बात तो छूट जाने वाली है क्योंकि मेरी 15 मिनट हो गई।